ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में। ये चैप्टर 8 है गरेवाल के हिसाब से। चैप्टर का नाम जर्नल है। जो मैं अभी इस लेक्चर में बताऊंगा ये आपको थियरी वाले पेजेस में लिखना है। मैं एक नया टॉपिक बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक टॉपिक बताया आपको, टॉपिक नंबर 1 ओपनिंग एंट्री, तो ये उसी तरीके से एक नया टॉपिक है। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में विड्रॉन शब्द लिखा हुआ, विड्रॉन दिया हुआ, तो आप क्या करोगे? तो बच्चों को क्या लगता है बहुत बार कि जहां पे भी विड्रॉन शब्द लिखा हुआ है वो ड्राइंग से होता है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि जहां पे भी विड्रॉन लिखा हुआ है वहां पे ड्राइंग्स अकाउंट ही आएगा, नहीं। तो कहाँ से विड्रॉ किए पैसे, क्या विड्रॉ किया, उसके मैं अलग अलग एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं हेडिंग में लिखता हूँ, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं सारा। राइट द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, ऐसा क्वेश्चन होगा। अब मान लो डेट 1 दिया हुआ है। डेट 1 में मान लो लिखा हुआ है विड्रॉन रुपीज 100 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉन रुपीज 100 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ये डेट 1। अभी डेट 2, अब सपोज करो डेट 2 में लिखा हुआ है विड्रॉन रुपीज 100 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऐसा लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज, या ऐसा लिखा हुआ है और फॉर ऑफिस पर्पस या ऑफिस एक्सपेंसेस। अब ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा डेट 2। विड्रॉन रुपीज में अमाउंट चेंज कर देता हूँ, विड्रॉन रुपीज 200 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज और ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। डेट 1 में विड्रॉन रुपीज 100 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, डेट 2 में विड्रॉन रुपीज 200 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज या फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस। और डेट 3 में मैं लिख देता हूं विड्रॉन रुपीज 300 फॉर पर्सनल यूज। अब इन तीनों का आंसर, इन तीनों ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री एकदम अलग अलग होगी। फर्स्ट वाले में लिखा है विड्रॉन रुपीज 100 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, सेकंड में लिखा है विड्रॉन रुपीज 200 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, और थर्ड में लिखा है विड्रॉन रुपीज 300 फॉर पर्सनल यूज। तीनों की जर्नल एंट्री एकदम अलग है। मैं लिख के बताता हूँ, ये हमारा आंसर जर्नल ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द मंथ ऑफ डैश डैश। मंथ का नाम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो मैंने भी डैश डैश कर दिया। अब आपको मालूम है कॉलम्स, 5 कॉलम बनते हैं जर्नल में, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। अब एक एक करके शुरू करते हैं। डेट 1 में लिखा हुआ है विड्रॉन रुपीज 100 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब मैंने आप लोगों को ड्राइंग्स की पूरी एक लिस्ट लिखाई है। मैंने आपको एक लिस्ट लिखाई है कि कौन से ट्रांजेक्शन्स में हमेशा डी होगा, मतलब ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगा। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन और थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन में, फर्स्ट और थर्ड दोनों ट्रांजेक्शन में पर्सनल यूज लिखा हुआ है। तो अगर फर्स्ट और थर्ड दोनों ट्रांजेक्शन में पर्सनल यूज लिखा हुआ है तो कंपलसरी है जहां पे भी पर्सनल यूज लिखा हुआ होता है वहां पे ड्राइंग्स अकाउंट पक्का कंपलसरी डेबिट होता ही है। पर्सनल यूज लिखा हुआ है मतलब ड्राइंग्स तो डेबिट होगा ही। तो फर्स्ट वाले में लिखा है विड्रॉन रुपीज 100 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो डेबिट होगा ड्राइंग्स और क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस जो है वो कम हो गया। हमने बैंक में थे 100 रुपीज निकाले तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। तो यहाँ पे डेबिट होगा ड्राइंग्स, क्योंकि हमने पैसे निकाले हैं पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया तो बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और इसकी अमाउंट आएगी 100 डेबिट 100 क्रेडिट। अगर डेबिट में अमाउंट है तो क्रेडिट में डैश डैश हो जाएगा, और अगर क्रेडिट में अमाउंट है तो डेबिट में डैश डैश हो जाएगा। फिर नरेशन लिखना हमेशा जरूरी है। बीइंग अमाउंट विड्रॉन, पूरा क्वेश्चन ही लिख रहा हूं मैं। बीइंग अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बीइंग अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। बस कंप्लीट, ये हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले तो ड्राइंग्स तो पक्का डेबिट हो गई, और बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट। अब जो सेकंड नंबर डेट है उसको सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं सेकंड वाली ट्रांजेक्शन में, सुनना ध्यान से।
ये सेकंड वाले का क्वेश्चन है। सेकंड में लिखा हुआ है विड्रॉन रुपीज 200 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज या ऑफिस एक्सपेंसेस। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बैंक आएगा, वो तो सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि बैंक में थे पैसे निकाले तो क्रेडिट होगा बैंक, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, वो सबको समझ में आ रहा है कि बैंक बैलेंस कम हो गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन डेबिट में यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे। डेबिट में यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं आएगा, यहाँ पे डेबिट में ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं आएगा। बस ये समझने जैसी बात है, और ये ट्रांजेक्शन दुनिया भर की बुक्स में दिया हुआ है। क्रेडिट होगा बैंक, वो श्योर है, क्योंकि बैंक में थे पैसे निकाले। डेबिट में ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं आएगा। अब थोड़ा अजीब है, लेकिन डेबिट में आएगा कैश अकाउंट, डेबिट में आएगा कैश अकाउंट। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि हमने ऑफिस एक्सपेंसेस पे करने के लिए बैंक में से पैसे निकाले हैं, पर ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हमने ऑफिस एक्सपेंसेस पे कर दिए। ऑफिस एक्सपेंसेस हमने पे नहीं किए, सिर्फ हमने बैंक में से पैसे निकाले हैं फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस हमने पे नहीं किए। तो अगर आप डेबिट में ऑफिस एक्सपेंसेस लिखते हो तो गलत है, अगर आप डेबिट में कैश लिखते हो तो वो सही है। तो इसका सही आंसर मैंने बताया था, पहले ही बोला था मैंने, थोड़ा टिपिकल होने वाला है। डेबिट में आएगा कैश अकाउंट, मतलब हमने बैंक में से कैश निकाला है, कैश हमारे बिजनेस में आया, कैश हमारे बिजनेस में आ गया, लेकिन वो कैश हमने ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए बैंक में से निकाला है, हमने ऑफिस एक्सपेंसेस अभी तक पे नहीं किए। तो कैश हमारे बिजनेस में आया 200 रुपीज, कैश हमारे बिजनेस में आ गया 200 रुपीज, कैश अकाउंट डेबिट, और ऑब्वियसली हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। बैंक बैलेंस कम हो गया तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। और नरेशन में पूरा क्वेश्चन बीइंग अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए हमने बैंक में से पैसे निकाले हैं, अभी वो पैसे किसी को पे नहीं किए हमने, तो कैश हमारे पास आ गया, बिजनेस में कैश आया और बैंक बैलेंस कम हो गया। तो इसमें सिर्फ इतना याद रखना, मैं एक नोट लिख के देता हूं आपके याददाश्त के लिए कि इन दिस ट्रांजैक्शन ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट should not be debited। ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट नहीं करना है हमको। तो ये नोट आप लोग भी लिख देना आपकी नोटबुक में। एग्जाम में ये नोट लिखो नहीं लिखो चलेगा, अभी लिख देना। अब थर्ड पॉइंट में क्वेश्चन में जाते हैं। पहले थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है विड्रॉन रुपीज 300 फॉर पर्सनल यूज। अब ये तो सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि पर्सनल यूज लिखा हुआ है, अगर पर्सनल यूज लिखा हुआ है तो कंपलसरी है ड्राइंग्स तो डेबिट हो गई, क्योंकि पर्सनल यूज लिखा हुआ है। जहां पे भी लिखा हुआ हो, सुनना ध्यान से, जहां पे भी लिखा हुआ पर्सनल यूज, जहां पे भी लिखा हुआ पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, हाउस होल्ड यूज या डोमेस्टिक यूज, जहां पे भी ये शब्द दिए हों, हाउस होल्ड यूज, पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज, ऐसा लाइफ टाइम किसी भी ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ हो ऐसा, तो कंपलसरी आपको ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करना ही है। जब भी पर्सनल, प्राइवेट, हाउस होल्ड, डोमेस्टिक लिखा हुआ हो तो कंपलसरी आपको ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट पक्का डेबिट होगा जब भी पर्सनल या प्राइवेट यूज लिखा हुआ हो, तब ये रूल हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है विड्रॉन रुपीज 300 फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स तो पक्का डेबिट हो गई, क्लियर है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा 300। अब इस ट्रांजैक्शन थर्ड में क्रेडिट क्या होगा? डेबिट तो चलो हमने बता दिया, डेबिट ड्राइंग्स होगा, क्रेडिट क्या होगा? तो इसमें क्रेडिट होगा कैश। अब इस ट्रांजैक्शन की मीनिंग क्या है? इस ट्रांजैक्शन की मीनिंग है कि हमने 300 रुपए पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए, लेकिन ये तो बताया हुआ ही नहीं है कि कहां से विड्रॉ किए। मतलब हमने अपने बिजनेस में से कैश विड्रॉ किया, तो हमारे बिजनेस में से कैश चला गया हमारे घर पे, तो ड्राइंग्स हो जाएगा डेबिट, और कैश हमारे बिजनेस में चला गया, कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री होगी ड्राइंग्स टू कैश 300 रुपीज।
सुनते रहो। पर्सनल यूज लिखा हुआ है तो ड्राइंग्स तो पक्का आएगा ही। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमारे बिजनेस में कैश चला गया। तो ये मिथ होती है, बच्चों को क्या लगता है कि जहां पे भी विड्रॉन शब्द लिखा हुआ है वहां ड्राइंग्स होता है। तो मैं करेक्ट कर देता हूं आपको, जहां पे भी विड्रॉन शब्द लिखा हुआ हो वहां ड्राइंग्स नहीं होता है। जहां पे भी पर्सनल यूज लिखा हुआ हो वहां ड्राइंग्स होता है। ठीक है, ये भी मैं रूल में नीचे लिख के देता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ था विड्रॉन ₹300 फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स हो गया डेबिट और कैश हमारे बिजनेस में से चला गया, कैश हो गया क्रेडिट। बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, बस तीनों एंट्री कंप्लीट हो गई। लास्ट में ग्रैंड टोटल वगैरह करेंगे, जब सम्स वाले पेज आएंगे तब करेंगे, अभी ग्रैंड टोटल नहीं लिखते हैं। अब मैं यहाँ पे नीचे रूल्स लिख देता हूँ सारे, मैं यहाँ पे सारे रूल्स लिख देता हूँ। एक ये जो ड्राइंग्स वाला रूल था वो नीचे ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा रूल ये कि विड्रॉन if withdrawn word is given, then drawings account may or may not be debited. अगर withdrawn शब्द दिया हुआ है तो ड्राइंग्स अकाउंट आ भी सकता है, ड्राइंग्स अकाउंट नहीं भी आ सकता है। दूसरा रूल तो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बता दिया। पर्सनल यूज लिखा हुआ है, पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, हाउस होल्ड यूज, डोमेस्टिक यूज, तो वहां पे कंपलसरी ड्राइंग्स अकाउंट आएगा ही आएगा। विड्रॉन में ड्राइंग जरूरी नहीं है, लेकिन पर्सनल यूज में ड्राइंग जरूरी है। ये रूल्स भी बता दिए मैंने आपको। ये टॉपिक हो गया पूरा कंप्लीट, ये आपको थियरी वाले पेजेस में लिखना है। अभी ये टॉपिक जल्दी लिखोगे तो फिर दूसरा टॉपिक बताऊंगा। एक बार मैं स्क्रॉल करता हूं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है इस चैप्टर में। ठीक है, इतना लिखना शुरू करो। ओके बेटा, ये जो हमारा टॉपिक नंबर 2 चल रहा था विड्रॉन वाला, इसके बाद मैं टॉपिक नंबर 3 यहीं पे कंटिन्यू करता हूँ। टॉपिक नंबर 3 ध्यान दो। टॉपिक नंबर 3 जो होगा हमारा, इसको मैं बोलूंगा ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री हमेशा पूछेंगे, मतलब पूछेंगे। तो मैं दोनों का डिफरेंस धीरे धीरे समझाना शुरू करता हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फर्क है, कौन से कैलकुलेशन कैसे होती है, एंट्री कैसे होती है, सब मैं एक एक करके बता दे जाता हूँ। पहले सिंपल भाषा में कंप्लीट करते हैं इसको। ट्रेड डिस्काउंट जो है ये कभी भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। ट्रेड डिस्काउंट ना कभी डेबिट होगा ना कभी क्रेडिट होगा। तो ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, कैश डिस्काउंट जो है, कैश डिस्काउंट को हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ट्रेड डिस्काउंट जो है, अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है 5%, 10%, 1%, जितना भी परसेंटेज ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है तो कंपलसरी हमको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना ही है, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो। इन शॉर्ट, ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड इन कैश ट्रांजैक्शन एंड ऑल्सो इन क्रेडिट ट्रांजैक्शन।
तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हमेशा माइनस करना ही है, मतलब क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ हो तो, क्वेश्चन में बोला हुआ हो कि ट्रेड डिस्काउंट इतना परसेंटेज है, तो ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड इन कैश ट्रांजैक्शन as well as credit transaction, in cash transaction as well as credit transaction. ट्रेड डिस्काउंट जो है वो दोनों जगह पे माइनस होता है, कैश ट्रांजैक्शन में भी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में भी। दूसरा है हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो है तो सीधा नाम के अंदर ही मीनिंग है, कैश डिस्काउंट जो है वो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन में ही माइनस होता है। कैश डिस्काउंट इज डिडक्टेड ओनली इन cash transaction. Cash discount is deducted only in cash transaction, obviously, and not in credit transaction. ये कुछ रूल्स हैं, अगर मैं इन दोनों रूल्स को एक लाइन में कंप्लीट कर दूं, आधी लाइन में कंप्लीट कर दूं, तो ये होगा ट्रेड डिस्काउंट डिडक्टेड ऑलवेज, रिकॉर्डेड नेवर। ट्रेड डिस्काउंट मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मैं पहले प्रीवियस चैप्टर में ये चीज बता चुका हूं। Trade discount deducted always, recorded never. Cash discount deducted only in cash transaction, recorded always. ठीक है, फिर से बोलता हूं, आपको चाहिए तो नोट कर लेना, अभी नहीं, बाद में रिकॉर्डेड में थे वीडियो में से। ट्रेड डिस्काउंट डिडक्टेड ऑलवेज, रिकॉर्डेड नेवर। कैश डिस्काउंट डिडक्टेड ओनली इन कैश ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डेड ऑलवेज। अच्छा, अब जो कैश डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट अगर हमारा एक्सपेंस है, अगर हमने किसी कस्टमर को कैश डिस्काउंट अलाउ किया है, तो जो कैश डिस्काउंट एक्सपेंस होता है उस डेबिट वाले का नाम अलग होता है, क्रेडिट वाले का नाम अलग होता है। इफ कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय अस टू अ कस्टमर और डेटर टू अ कस्टमर, then it is debited as discount allowed। मतलब कैश डिस्काउंट अगर डेबिट में हो तो उसको डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बोलते हैं, अगर कैश डिस्काउंट डेबिट में हो तो उसको डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बोलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट तो हम लिखते ही नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट ना डेबिट होता है ना क्रेडिट होता है, तो इसका तो कोई नाम ही नहीं होगा। ट्रेड डिस्काउंट हम अकाउंट्स में लिखते ही नहीं है, तो इसलिए ट्रेड डिस्काउंट का कोई नाम ही नहीं होगा। कैश डिस्काउंट के दो नाम होते हैं, अगर कैश डिस्काउंट डेबिट हो तो उसको डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं, और इसका उल्टा कर दो, अगर हमको कैश डिस्काउंट रिसीव हो, कहां से रिसीव होगा? क्रेडिटर से। कोई भी क्रेडिटर को जब हम पैसे पे करेंगे तो कैश डिस्काउंट का पैसा माइनस करके बाकी का पैसा हम पे करेंगे। तो जब हम किसी क्रेडिटर को पैसा पे कर रहे हैं, कैश डिस्काउंट का पैसा माइनस करके बाकी का पैसा हम पे कर रहे हैं, तो वो डिस्काउंट हमारी इनकम हुई, उसको डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं। इफ कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड बाय अस फ्रॉम अ creditor या supplier, from a creditor, then it is credited as discount received account। अब डिस्काउंट अलाउड, ऊपर मैंने लिखा डिस्काउंट अलाउड, ये जो डिस्काउंट अलाउड मैंने लिखा, इसका दूसरा भी एक नाम होता है। डिस्काउंट अलाउड को आप डिस्काउंट गिवन भी बोल सकते हो। डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट गिवन एक ही बात है, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट गिवन एक ही बात है। उसी तरीके से डिस्काउंट रिसीव्ड, उसको आप लोग डिस्काउंट अर्न्ड भी बोल सकते हो। जैसे अलाउड का दूसरा नाम होता है गिवन, वैसे रिसीव्ड का दूसरा नाम होता है अर्न्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अर्न्ड एक ही बात है। तो कैश डिस्काउंट दो टाइप का होता है, अगर हमारा एक्सपेंस है, डेबिट कर रहे हैं, अगर कैश डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है और हम डेबिट कर रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड, और अगर कैश डिस्काउंट हमारी इनकम है, हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड। यहाँ पे भी फोर्थ पॉइंट डैश हो जाएगा। तो ये मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का डिफरेंस बता दिया सारा। इतना लिखना शुरू करो।
ये लिखोगे तो मैं इसके एग्जांपल्स बता पाऊंगा, अमाउंट वाइज इसकी जर्नल एंट्री बता पाऊंगा। पहले इतना लिखो सब लोग। लिखो सब लोग, शुरू करो। शुरू कर बेटा।